इजू 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 माया ओ इजू 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 माया। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। सभी को सावन के सारे व्रत शुभ हो, खूब प्रसन्न चिताब रहें, सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, सबके घर में ढेरों खुशियाँ आएँ। तो मित्रों मैं आपको जो मैं पहाड़ी गाना कह रही थी, अब मुझे हिंदी में भी थोड़ा इसको बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी दीदी की बहू नेहा है, नेहा की बहुत रिक्वेस्ट है इसको मौसी सुनाओ करके, तो मैं इसे पहाड़ी में भी हिंदी में भी दोनों सुनाऊंगी। तो मित्रों ये कहानी है चाचा भतीजे की। चाचा और जो भतीजा है, रुपाई का टाइम होता है, दो भाइयों की ज़मीन होती है। चाचा अपने बस में कर लेते हैं पूरा ज़मीन, और बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी ताऊ जी चाचा के खेत में रुपाई लग रही है और हमारा खेत कहाँ है। अब मम्मी उनको बताती है, बेटा हमारा खेत नहीं है, तेरे पिताजी नहीं है, चाचा ने ही सारा खेत ले लिया। तो बच्चे को बहुत बुरा लग जाता है। बहुत पुरानी कहानी है, सत्य कहानी है। उस टाइम पे मनुष्य को ये होता है कि जो भी मांगते थे फल तुरंत प्राप्त होता था। माँ बिल्कुल सती सावित्री भक्त होती थी, जो भी मांगती थी भगवान से मिल जाए। उनको जो पुत्र मिला था वो भगवान का ही रूप, नहीं तो 6 महीने का बालक ना इतना बोल सकता है ना ये कर सकता है। तो मित्रों बहुत मतलब रोने वाली कहानी है, खुशी का भी है क्योंकि कितना ये बच्चे ने हिम्मत रखी। तो वो खेत में जाता है जहाँ चाचा की रुपाई हो रही होती है। मैं पहले पूरा हिंदी में समझा देती हूँ, फिर मैं गाना गाऊंगी। खेत में जाता है तो जहाँ पर रुपाई चाचा की हुई रहती है वहाँ पर जाके वो चाचा को भी ललकारता है, चाचा हमारा खेत कहाँ है। चाचा बोलता है चल निकल यहाँ से, तेरे तो पिताजी हैं नहीं, तुझे कौन खेत देगा, मेरे खेत में रुपाई हो रही, तू निकल ले। अगर तू इतना हिम्मती है जंगल में जा, भासी जंगल में, मतलब कहने का मतलब भयंकर जंगल में, शेर से तू लड़ाई करके आ, उस शेर को जीत के आएगा तो तू आधा शेरा तेरा होगा। आधा शेरा का मतलब मित्रों पहाड़ में होता था, आधा खेत उनका प्लेन खेत होते। तो जो शेरा होता है हमारे पहाड़ में, मैं दसौली से हूँ मायके से, नीचे पाखू से नीचे बोंगाड़ बोलते हैं। बोंगाड़ में सियार मेरे घर से दिखाई देता है काफ़ी बहुत अच्छा। और इधर सियालदे जाने में तारानगर में भी काफ़ी प्लेन, वहाँ पर भी सियार मैंने देखा। तो मित्रों सियार का मतलब होता है प्लेन खेत। तो वो बोलता है तो शेर से, और वो कहता है तुझे होश नहीं है मैंने तेरे पिताजी को कैसे मारा। उसमें मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे उसने जांग में काटा था, क्या जांग से बोलते हैं उसमें मैं आपको समझाऊंगी। और अपने बड़े भाई का जांग उनने काट दिया था घुटने से ऊपर, धुरनासी काटो करके, धुरनासी करके ये गाना है। घुटने से ऊपर उन्हें जांग काट दी है अपने बड़े भाई की। तो बोलता है कि तू तो ना एक लात का है ना एक थप्पड़ का है, जब तेरे पिताजी को मैंने नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ूंगा। तो वो रोते हुए घर आ जाता है, मम्मी से रोता है, बोलता है मम्मी मेरे को चाचा ने बहुत मतलब रुला दिया और मेरे को ललकार रखा है चाचा ने कि जंगल में जाके, अगर भयंकर जंगल में तो शेर से लड़के शेर के पीठ में बैठ के अगर तू आ जाएगा तो आधा खेत तेरा। तो मित्रों अपनी वो मम्मी रोती है, मैं अभी इस पूरा लय में सुनाऊंगी। मम्मी रोती बेटा दूध के दांत भी तेरे नहीं टूटे हैं, तू अभी कुछ मत कर, अपने आप रहता है, हमें कुछ खेत नहीं चाहिए, तू जंगल में। लेकिन वो बच्चा इतना होनहार होता है, वो कहता मैं जाऊँगा जंगल में, शेर को जीत के लाऊंगा। भगवान तो उसके साथ हर समय होते हैं। उसके बाद अपनी मम्मी से क्या बोलता है वो, चाचा के खेत में 12 सैकड़े पुतारी रोपाई, मतलब जो रोपाई लगाते हैं, जो खुदाई करते हैं, जो रोपा मतलब धान के पौधे लगाते हैं, जो मिट्टी को बराबर करते हैं, जो पाँव से खेत को प्लेन करते हैं, ये कम से कम 5 बीसी का एक सैकड़ा होता था। 20 पंचे 100, 5 बीसी एक सैकड़ होनी पहाड़ों में। पहलबा ऊँची कदू बीसी सैकड़, अखरोट भी हम खरीदते थे। तो मित्रों ये बड़ी लंबी कहानी है। तो 12 बीसी तुम रोपाई में वो लगे थे, सब लोग बान में आ जाते, बान किसने तोड़ा करके, तो वो तो तोड़ के घर आ जाता। चाचा वहाँ पर ललकाता, वो घर आते तो मम्मी से बोलते हैं, इतने उनके पुतारी सब खड़े हो गए, सब रोपाई वाले, तुम्हारे भतीजे ने बांध तोड़ दिया। अब वो जाता है जंगल में, मम्मी से बोलता है मम्मी 12 बीसी तो तुम लागड़ मीन से पूरी जो होती है हम खाते मीठी, जो भी पूरी है आटे की बनती है, 12 बीसी पूरी बना दे मीठी, 12 बीसी बना दे कड़वी के मतलब 20 वाले कड़वा, जिससे मतलब वो शेर उनके बस में हो जाए। तो मित्रों मम्मी बांध के पोटली में बांध के भेज देती है जंगल को, रोती भी है, कहाँ जंगल में मेरा बच्चा अब जिंदा होगा।
तो बड़ी रोचक कहानी है मित्रों, ज़रूर सुनिएगा, पूरा मैं सुनाऊंगी। शेर को भी जीत के आ जाता है, शेर के पीठ में ही बैठ के आता है और आंगन में आके ललकारता है, चाचा को आओ बाहर चाचा। और देखो शेर में बैठ के आ जाता हूँ, तो चाचा छुप जाता है, लुक जानी बहुत पहाड़ों में, भीतर लुक गो चाचा, तो वो अंदर छुप गया। तो बेटा शेर बेटे को ही पीठ में अपने रख के खेत में ले जाता है। जो शेर होता है बीचों बीच शेर के 2 हिस्से कर देता है मित्रों। आधा शेर ने आधा खेत, शेर आधू शेर चाचा नामक होगा, आधू शेर भाई ये मम्मी के नाम पर, मतलब जो बच्चा है। तो उसके बाद उसकी मम्मी छाछ में इनसे खिड़की पहाड़ों में जो होती है छाछ बोलते हैं, छाछ में बैठी रहती, तुम बोलता है मम्मा अब तुम पीठ करो छाछ तरफ और शेर तरफ मुँह करो, शेर की तरफ देखे रहो। उसके खेत में भी रोपाई लग जाती, चाचा की रोपाई में भी, चाचा की खेत में भी रोपाई। तो मित्रों मैं सुना रही हूँ जितना भी मुझसे गाया जाता है। आप कहीं पर मेरे से बुरा भी होता तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। कहाँ मैं 10-11 साल की थी तब मेरी मम्मी ने सुनाया था। आज मैं 45-46 साल की हो गई हूँ, फिर भी मुझे बचपन की 10-11 साल की उम्र में ये गाना याद है। तो मित्रों आप समझ सकते हैं कितना उस गाने से मेरे को लगाव था, कितना प्यार था। मेरी मम्मी आज भी गाती है, मैं अपनी मम्मी के पास जाके ज़रूर सबको गाना मम्मी के ही सामने सुनाऊंगी, लेकिन अभी मुझसे गलत सलत जेले। और मित्रों तुम ज़रूर सुनिए। ओइजू इजू माया, ओइजू इजू माया, बान टोड़ी आयो इजू माया, बान टोड़ी आयो इजू माया। ओ पोथीला पोथी, ओ पोथी मेरा, बाने टोड़ी आए किले पोता। ओ मेरा पोथीला पोता मेरा, तेरे बाबू चाचल मारी दो चा। ओ पोथी पोथी मेरा, काका मालूरल मारी दो चा। ओई जा इजू माया, ओइजू इजू माया। ओ पोथा पोथा मेरा, तेरे बाबू का दांग धुईना सा। तेर काका मालूर तुई मारी द्याला, तेर काका मालूर मारी द्याला। ओइजू इजू माया, ओइजू इजू माया। बाने टोड़ी बेर लोटी आया, ओइजू लोटी आयू। ओ पोथी रोने लागे, किले रोने रचे पोथा मेरा। तो मित्रों बहुत रोने लग जाता है, वो भगा देता है घर। क्या कहता है चाचा, ओ मुया रणकारा सुन बात मेरी, तेरे बाबू मारो चो दम मेरी। ईदू दम छू मेरे हाथों में मुया, तुले मारी द्यूला चल दे मुया। तो मित्रों जिनके पिताजी माताजी नहीं होते थे बचपन में, जिनके माँ होती है तो उनसे पिताजी भी नहीं होते तो मुया बोलते हैं। मतलब बहुत वो था, मतलब वो ऐसे अपने भतीजों को डांट रहे हैं। चाचा मालूर ललकार दियो, चाचा मालूर ललकार। ना पोथी डालने मारे, रुणे दिए जा नीचे न खेत।
अब वो कहती है निमार नीचे नहीं जा, हमको खेत नीचे तू बचे रहेगा, मुझे खेत नहीं चाहिए। अब बोलता है, अब वो चाचा वहाँ बोलता है, न एक लात के न थाप के जा रे मुया घर न जा, उता ताड़ा हिम्मत धर भीषण जंगल जाय मुया, शेर शादी लाल खेत तेरा, शेर शादी लाल श्यार तेरा, 12 पुतारी ठाड़े गएगी, 12 बसिया ठाड़े गएगी, 12 हलिया ठाड़े गएगी, 12 पुतारी ठाड़े गएगी। ओ मुयारन कारा बाने टोड़ा किल तोड़ बानो सुन रे रनकारा। तो मित्रों गाने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है, वो भाषा ही होती थी, रनकरा प्यार से भी कहा जाता था। हालांकि चाचा को ये भी लग रहा था छोटा सा भतीजा मेरा अगर वो इस तरह का व्यवहार नहीं करता तो अभी तक इतनी लंबी कहानी नहीं रहती, रामायण भी तभी चला, महाभारत तभी चला, कुछ ना कुछ खास हुआ तभी इसकी कहानी आज तक। भतीजा भी हिम्मती था, चाचा भी, ऐसा भी नहीं है, चाचा भतीजी में प्यार भी बहुत होता है। अब ये कहानी ऐसे बननी थी, सबे पुतारिया डाले मारी, सब है बसिया डाले मारनी, जा पोतीला जा लौटी तू जा, तेर काका मालूर मारी दियाला, तेरे बाबू के चाचाल मारी दियो जा पोतीला जा घरी ने जा। तो मित्रों सभी पुतारियाँ हई बौशी पुतारी सभी लोग कह रहे बेटा घर चले जा, रहने दे तू खेत, चाचा से लड़ाई मत कर। जब तेरे पिताजी को चाचा ने, तू तो छोटा बच्चा 6 महीने का, दूध के दांत भी तेरे नहीं टूटे हैं, तो क्या आप चाचा से लड़ाई करोगा। उसने क्या करा, पूरा बांध जो मील होती है मित्रों, मील से सारा आधा खेत का पानी अपने खेत की तरफ, मतलब खेत अपनी तरफ कर दिया आधा, सब हर्जा हो गया। मतलब रोपाई, अब जान ही सकते हैं आजकल रोपाई का टाइम चल रहा। बचपन में हम लोग भी बहुत, हमारा खेत होता था तो हम लोग भी करते थे मित्रों, लोग अपनी तरफ पानी कर देते ज़्यादा, हम भी उस तरफ पत्थर लगा देते, अपने खेत की तरफ ज़्यादा पानी ले आते थे। तो ये चलते रहता, मैं तो बांध में ही बैठे रहती थी। पापा बोलते थे बेटा तू ही वहाँ पर ये कर सकती है, तो मैं बांध में ही बैठे, मैं मित्रों बड़ी रोचक। तो मित्रों वो अब उससे क्या बोला जा रहा, मम्मी घर पर आ जाता है, रोता है मम्मी के सामने, ओ पोथीला पोथी मेरा पोथा, निकर जीदी मेरा पोथा, तेर काका मालूर मारी दियाला, मेरी कोखी सुनी है जाली, माग का सिंदूर उजाड़ी दो, कोखी का बालक उजड़ दियाला। तो बोल रही है मम्मी मेरा माँ का सिंदूर तो उजाड़ दिया है काका ने तेरे, कोख का बालक भी मेरा वो उजाड़ देगा, मैं कैसे रहूँगी बेटा, तो छोड़ दे खेत का ध्यान, तू घर में बैठ। नहीं, बच्चा नहीं मानता है। चाचा ने मुझे ललकारा है तो मैं जाऊँगा, मैं शेर को साथ के लाऊंगा, उसके बाद ही मैं चाचा से मिलूँगा। ओ इजू माया, तेरा दूध पियो छ इजू माया, नौ महीना पेट में धराई जा, नौ महीना पेट में पालाई जा, तेरे दूध का सामा मेरी इजू, शेर शादी लूँ इजू मेरी, ओ इजू माया, ओ इजू माया।
तो मित्रों अब वो जाता है जंगल में, क्या मम्मी से मांग रहा है आप सुन लो। 12-20 लगड़ बनाई जा, 12-20 मीठा लगड़ी जा, 12-20 बिसल मेरी जा, 12-20 मीठा मेरी जा, धर जा धर मेरी बाट लगा, मैं जाने यूं ईजू माया। वो पोथी पोता मेरा, ना करूँ तो जिद पोता मेरा। तो मित्रों रखी देती हैं। तो अब वो सब पोटली तैयार करते, तो जा रहा है बच्चा। गोदी का बालक नई गोचा, भीषण जंगल पहुँच गया, शेर की हुंकार सुनी बैरा, बालक थर थर कापण लागा, शेर की थर थराट सुनावती, बालक थर थर कापण लागा। तो मित्रों इतना भक्त था वो माँ का, माँ की ममता को कोई बखान, माँ के बराबर दिल दुनिया में किसी का दिल नहीं है। अपनी माँ को याद करता है, डर जाता है, कांप जाता है, थरथराट कांपता। शेर जब अकेला जंगल में गुंजार रहा है तो आप समझ सकते हैं। तो देखो मित्रों कैसे आकाशवाणी होती है। ओ पोथी पोथी मेरा, जून के होल पोथी मेरा, जोड़ नहीं गोच ईजू मेरा, मेरे पोथी लकाबे देखो लो। तो बोलते कहाँ से आप पोथील को देखूंगी, वो तो शेर ने खा दिया होगा। और लेकिन वहाँ आकाशवाणी होती है, माँ की शक्ति में इतनी दम है, वहाँ आकाशवाणी होती है। अब बच्चे से क्या आकाशवाणी हो रही। सुन मेरा बालक सुन बाता, आकाशवाणी होने लागी छ, जो बीसी मीठा लागा, उन्होंने तू फैला दिए, 20 लागड़ जो बीसा छाना, शेर का घीना फैला दियो। तो मित्रों आकाशवाणी हो रही है। 20 जो लगड़ हैं, 20 वाले जो मतलब शेर को अपने बस में करने के लिए कर रखे हैं, उन्हें शेर के आगे रख दो, उनको शेर खाएगा। अब सुनो, शेर उनको खाने लग गया, फेंक, बच्चा आकाशवाणी होती तो उसके आगे फैला देता है। शेर लगड़ खान लागा, वल तरफ पल तरफ गिरन लागा, शेर का गिराना देखी बेरा, बालक पीठ में चढ़ी गयो, बालक पीठ में चढ़ी गयो, फिर देखो बालक चढ़ी गयो। तो आकाशवाणी होती है। अब मीठे फटाफट इसके आगे फैलाओ जो पोटली में होती है। 20 लागड़ एगिन मुख, बालक वीक फैला दीचा, ओ ईजू माया, तेरे दूध ताकत ईजू माया, मेरी पोथी ओ पोथी मेरा, ते देखी बे पोथी ही हंसा, मतलब यहाँ हंस भी रहे, रो भी रहे। मेरे बालक को, 6 महीने के बालक को इतनी शक्ति। तो मित्रों देख सकते हैं शेर फिर चुपचाप जंगल को चले जाते हैं।
और अपनी ईजा से क्या बोल रहा है। बच्चा शेर छोड़ जाता आंगन में और वो अपनी ईजा, ओ ईजू 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 मेरी बैठी रली छाजा में ईजू मेरी। तो मित्रों खेत में रोपाई शुरू हो जाती है। चाचा का आधा शेर में जो रोपाई हो रही है, आधा शेर जो चाचा अपने नाम पर कर रहा था बच्चे का, बच्चे ने ले लिया। अब चाचा डर के मारे नहीं जा रहा खेत में। अब बच्चे के खेत में रोपाई हो रही, मम्मी को खेत में नहीं जाना। वही मजदूर, वही रोपाई वाले, वही हवी बॉसी सब बालक के खेत में चले जाते हैं। सब समझ जाते हैं भगवान का ही कोई रूप है। मालूरा काका जदूले कारीगर सन, सब फिर बालक का खेत में नहीं जानी। और अब हम ईजहूँ क्यों कदू ईजा को इज्जत करूँ। कितनी माँ का भक्त है, माँ को कितना प्यार करता है, देख सकते हैं। ओ ईजू 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 मेरी छाज में बैठी रे ईजू, पीठ करिए छाज ईजू मेरी, मुख कर ली चारा ईजू मेरी। ओ पोथीला पोथी पोथा मेरा, ओ पोथीला पोथीला पोथा मेरा, तेरे बलाई लूँ ईजू मेरा, तेरे बलाई लूँ पोथा मेरा। तो मित्रों तेरे बलाई लून, तुझे मैं प्यार करूँगी, तुझे बहुत प्यार करूँगी मेरे पोथीला, तेरे बलाई लून। बलाई लून का मतलब बहुत 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 ज़्यादा प्यार होता है मित्रों। मेरी मम्मी भी बोलती है, मेरे बच्चे नानी के घर जाते थे यही बोलते थे, नानी हर समय कहती बला लून मम्मा, ये बला लून क्या होता है। तो मैंने अपने बच्चों को सब समझा रखा मित्रों। बला लून का मतलब बहुत प्यार बोलना। मेरी मम्मी, मेरी दो मम्मी है, मेरी छोटी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, दोनों का बोलना आप सुनेंगे ना मित्रों। मैं स्पीच ज़रूर अपनी मम्मी से आपको मिलाऊंगी, दोनों मम्मी से। मेरी मम्मी लोगों का बोलना ईजा ईजा करके ही बोलती है, ओ ईजा। किसी से भी कितना सयाना उनके पास आ जाए ईजा। और मेरी छोटी मम्मी भी, मेरी ईजा भी, दोनों मेरी ईजा में पोथा हर बात पे कहते ईजा बला लून। तो मित्रों इसी कहानी में मुझे ये भी याद आई, तो मालूम रहा कि ये कहानी है। तो मित्रों कितना उस बच्चे ने, अब वो कह रहा पीठ लगा के, तू छाजी की तरफ पीठ लगा, शहर की तरफ मुँह करके ईजा, तू छाजे में बैठे रहना, तेरा बेटा इतना हिम्मती है, इतना चाचा से उसने लड़ाई कुछ भी नहीं करी। मित्रों देखो, अगर चाहते तो हाथापाई हो सकती थी, लड़ाई झगड़ा हो सकता, नहीं। बच्चे ने अपने चाचा का कितना सम्मान करा, आप देख लो। उसने बोला कि तू शेर को साथ के लाओ, जंगल जाके शेर साथ के लाया। उसने आंगन में आके चाचा को लड़खड़ा, चाचा बाहर नहीं निकला। तो मित्रों चाचा भी समझ गया मेरा कोई साधारण इंसान नहीं है। जंगल में आकाशवाणी होना और मम्मी का विलाप करना, और वहाँ से उसके मम्मी ने रोके बोला था, मेरा उस आँख तो उजड़ गई है, मेरी कोख भी उजड़ रही है, बेटा मत जा। लेकिन मित्रों अगर उस टाइम पर हाथापाई होके एक मर जाता तो ये कहानी आज तक नहीं बनती। उस बच्चे के पिताजी तो अपनी जान गंवा बैठे थे। माँ सोचती थी मेरा बेटा भी ऐसे चले जाएगा तो क्या होगा। तो मित्रों अगर वही बच्चे का उस समय कुछ गलत कदम उठाता या वो मार ही देते चाचा, तो ये कहानी आज तक नहीं रहती। तो मित्रों उनके चाचा ने उनको जो चैलेंज किया था वो बच्चे ने पूरा किया। अब दोनों चाचा भतीजे खूब अच्छी तरह खेत में रोपाई करने लगे, खूब भतीजे और चाचा में प्रेम हो गया। तो मित्रों ये कहानी ये भी दर्शाती है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता है। भाई भाई में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, खेत के लिए या ज़मीन जायदाद के लिए कभी भी भाइयों में आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है मित्रों, प्रेम से जो काम प्रेम से होता है वो लड़ाई झगड़ा से नहीं होता। सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी चाचा ताऊ को, सभी भतीजों, सबको प्रेम से रहना चाहिए। मेरी ये पुरानी कहानियाँ सुनाने का कारण यही है कि आज भी मित्रों मैं पेपर में भी पढ़ती हूँ। अभी बाजपुर की एक कहानी आई थी, खेत में रोपाई चल रही थी और चाचा ने अपने 2 भतीजों की गर्दन काट दी थी। मित्रों बहुत ही गलत है। आज क्या हुआ, चाचा जेल में सड़ रहा है, भतीजे बेचारे चले गए, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो मित्रों मेरा आगे सभी लोगों के लिए आंखें खोलने के लिए वीडियो बन रहे हैं। ये तब भी होता था उस कलयुग में, इस कलयुग में भी हो रहा है, उस सतयुग में भी ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कहानी हो ही जाती थी। लेकिन मित्रों आज नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर जो भी लोग मेरा
वीडियो देख रहे हैं मित्रों सभी प्रेम से रहें। अभी मैं रोज़ के पेपर में पढ़ती हूँ बाजपुर की तरफ, गुलर भोज की तरफ। अभी एक चाचा ने भतीजे ने चाचा के सर पे आम का एक गुठली चले गई थी, तो भतीजा और चाचा में भयंकर लड़ाई हुई, वहीं पर चाचा को मार दिया था। अभी 1 महीने पहले की कहानी मित्रों ये है। ये गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्से में एक अगर चुप हो जाता है तो कहानी वहीं पर शांत हो जाए। अगर मित्रों गुस्से में अगर दोनों आग बबूला हो गए तो फिर मित्रों कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। छोटों को प्यार, बड़ों को मेरा प्रणाम, ढेरों प्रणाम। तो मित्रों मेरा ये ईजू ईजू वाला गाना कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।